गजब मोमेंटम, टच वुड भारतीय बाजारों ने पकड़ रखा है। पिछले वीकली साइकिल का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। 4 कारोबारी सत्र मिले थे, चारों दिन मजबूती के साथ कामकाज हुआ। पिछले वीकली साइकिल में निफ्टी ने 1450 अंक, 6.5% वीक ऑन वीक के गेन्स डिलीवर करके आपको दिखाए। और इनफैक्ट हाईलाइट उसमें था थर्सडे का सेशन, जो एक्सपायरी डे था, वो इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इस तरह के बढ़िया गेन्स ऑलरेडी वीकली साइकिल में बने हुए थे। सामने एक लॉन्ग वीकेंड खड़ा हुआ था, बड़े बड़े नतीजे आने थे। लग रहा था पता नहीं, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगी, नर्वसनेस आएगी, लेकिन क्या पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ के साथ भारतीय बाजार मूव करते हुए नजर आए। और इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन की हाईलाइट थी, थर्सडे के सेशन की हाईलाइट थी निफ्टी बैंक। पूरी साइकिल में निफ्टी बैंक हाईलाइट रहा, और ये थर्सडे के मूव्स कहते हैं ना, किसिंग डिस्टेंस दूर थे अपन रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। थर्सडे के इंट्राडे हाईज महज 60 पॉइंट दूर रह गए थे अपन रिकॉर्ड हाई से, और क्लोजिंग बेसिस पे 177 अंक की दूरी है। वो कहते हैं ना, नर्वस 90s, वो वाला मामला हो गया था। थोड़ा सा पस पड़ गया वहीं जाते जाते निफ्टी बैंक। आज खुलते ही कुछ दिग्गज बैंकिंग रिजल्ट्स पर रिएक्ट करने का दिन है। हो सकता है खुलते ही हम ये रिकॉर्ड जड़ते हुए शायद नजर आए। खैर, थर्सडे को सुबह चर्चा क्या हुई थी? बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा। बातचीत हुई थी 23,322 से 280 के जोन्स पे अगर निफ्टी आ रहा है तो परफेक्ट लेवल होंगे एक्यूमुलेट करने के, खरीदने के। और शुरुआत में ही लड़खड़ाए वो मौके दिए भारतीय बाजारों ने, और उसके बाद एक तरफा मूव। वीरू, स्ट्रैटेजी सुबह की सही रही, सटीक रही। गुड मॉर्निंग आपको। मूड कैसा, अप्रोच क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। एक सब्सटेंशियल मूव रहा। आपने 23,200 को 280 322 को टेस्ट किया। उसके बाद जो बेस्ट लेवल में सोच के आया था वो करीब करीब 23,650 670 था। उसके बाद कंप्लीटली अगर आप देखें, शॉर्ट कवरिंग ने अपना जलवा दिखाया, और बैंकिंग, स्टॉक फ्यूचर्स और भारतीय ने। और रही सही कही जो कमी थी वो रिलायंस ने पूरी कर दिया आशीष। स्ट्रॉन्ग मूव था। आपने ऑलमोस्ट अपने पिछले स्विंग हाई को, वो मार्च के 23,880 को रिविजिट किया आशीष। आज के स्टॉक्स क्या कहते हैं, आज के सेटअप क्या कहते हैं, आज के स्टैट्स क्या कहते हैं, वो देखते आइए। देखिए, एफआईएस की स्ट्रॉन्ग बाइंग है, 4668 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग बाइंग। 2006 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल था। हालांकि एफआईएस ने इंडेक्स को बाय किया, 3,870 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1,081 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष सब्सटेंशियल बाइंग है, 4832 करोड़ रुपए की। और जब मैं पल्स रीड कर रहा था और क्रिएट कर रहा था आशीष, ये ज़्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स में जो बाइंग है वो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कैपिटलाइज हुई है, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में। और एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट वो हार्डली अब रिड्यूस होके, मतलब करीब करीब 86,000 के आसपास हैं, 83,273 के आसपास। एफआईएस के स्टैट्स अच्छे हैं, पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं इस अपस्विंग को। आशीष, जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे शुक्रवार को कि, और इनफैक्ट गुरुवार को जो बात हुई थी, ये जो प्राइस पैटर्न है ये वीकली चार्ट्स पे बहुत महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए, शुक्रवार को या गुरुवार को जो हुआ वो यही हुआ। वीकली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ। क्या है, अब 24,000 के कॉल राइटर्स थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी बहुत ग्रिप ले रखी है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मंथली पे या फिर अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे पुट्स का कंसंट्रेशन अब 2 स्ट्राइक्स पे है, और वो है 23,500 और 23,600। और उससे पहले जो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो वो है 23,800। सिंपली इस चार्ट्स के मुताबिक और पुट राइटर्स के कन्वेंशंस के मुताबिक आपका अब एक बड़ा क्रिटिकल बेस लेके आइए, प्लीज ऑप्शंस के पिरामिड्स लेके आइएगा। जिस प्रकार से 23,500 पे पुट राइटिंग आशीष, ऑप्शन बेस परसिस्ट एट 23,500 576, और मल्टीपल एवरेजेस ऑन डेली एंड वीकली वो आते हैं करीब 23,350 पे। यानी ये पूरा का पूरा क्लस्टर 23,550 23,350 200 पॉइंट का अब आपका मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक बड़ा बेस क्रिएट हो गया है, बड़ा बेस। और इमीडिएट हर्डल वो करीब 24,000 के जोन पे है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैं शुक्रवार को क्योंकि कैरी करा के लाया था, मैंने कहा था आप कैरी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा रिस्क लेंगे यहाँ पे, बिकॉज इट होल्ड्स लॉट्स ऑफ मीनिंग ऑन वीकली चार्ट। वीकली चार्ट्स पे बहुत मीनिंग रखता है ये। लेवल्स बताओ डे ट्रेडर, अगर आप जॉबर के तौर पे, ट्रेडर के तौर पे, बेस उनको कंसिडर कीजिएगा।
बेस 1 इज अप्रोप्रिएट टू एंटर इन एनी लॉन्ग्स, और वो क्या है आपकी स्क्रीन पे 23,710, 776 इस क्लस्टर के ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से नहीं, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा आपका जो बेस है ना वो परसिस्ट करेगा 23,500 और 576 पे। ये बड़ा बेस है, इसके ऊपर डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये पोजिशनल स्टॉप लॉस के तौर पे काम कर सकता है। ऊपर के लिए आज पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 23,910, इसके ऊपर गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 24,040 के जोन को स्ट्राइक करे, और अगर वो निकलता है तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो या फिर परसों, वो प्रिपेयर करेगा अपने आप को 24,234 के लिए। ये है निफ्टी बैंक। जिस प्रकार के नंबर्स HDFC बैंक ने दिया, ICICI बैंक ने दिया, क्वाइट पॉसिबल कि आपको शायद शुरुआत में ही एक हाई लग जाए, ऑल टाइम हाई। शुक्रवार को भी, गुरुवार को भी इसने बेस 1 को होल्ड किया, उसके बाद थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस किया और उसके बाद गजब का मूव। 55,000 पे कॉल कंसंट्रेशन है, 54,500 पे कॉल कंसंट्रेशन है, और इवन 54,000 पे भी कॉल कंसंट्रेशन है, लेकिन 54,000 पे पुट राइटिंग भी हुई है। लेवल्स लेके आइए। आपके स्क्रीन पे बेस 1 जो है वो किसी भी डिप को बाय करने लायक होगा, याद रखिएगा। वो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर कोई भी इंट्राडे में स्विंग्स मिले टुवर्ड्स बेस 1 जरूर बाय करें। दैट्स आई थिंक 54,010 एंड 53,871। डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी तब तक जब तक पहला बेस है, और ऊपर याद रखिएगा ऑल टाइम हाई और RS1 ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, ये क्रॉस हुआ ऑल टाइम हाई और 567 अगर ये क्रॉस हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 54,877 और 55,040 क्वाइट पॉसिबल। इसके ऊपर की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इनिशियली इन स्टैट्स पे या फिर इन लेवल्स पे फोकस करते हैं। आशीष लीजिए भाई साहब, ये है निफ्टी बैंक की आज सोमवार की स्ट्रैटेजी। क्विकली कुछ स्टॉक्स का तड़का यहीं पे ऐड कर देता हूं। आशीष बहेती.com के फाउंडर